एक और नई वैकेंसी के बारे में, महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। मई महीने की वैकेंसी है। साथ ही साथ 20,000 से ज़्यादा पदों पे ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। जिला ब्लॉक स्तर पर परीक्षा ये आयोजित की जाएगी। पंचायत समिति में रिक्त पदों की जाँच कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा यह वैकेंसी महिलाओं के लिए रहेगी, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। अगर आपके रिश्तेदार में, आपके परिवार में कोई महिला सदस्य है, यह एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि यह एग्जामिनेशन आप जरूर दिलवाएं। यहाँ पे इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके सिलेक्ट होने के। सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं होगा, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। वैकेंसी में सुपरवाइजर पद के लिए एग्जाम टेंटेटिव है, सिंगल पेपर होगा। इसके अलावा क्या मेरिट जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या सिलेबस रहेगा, पिछली बार क्या गया था कट ऑफ, इस बार कितनी वैकेंसीज है पिछली बार की तुलना में, सारा सब कुछ डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। तो अभी यहाँ पे बात करूं मैं डिटेल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिला सुपरवाइजर, सहयोगिनी और कार्यकर्ता, यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसी है। 20,531 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है और यहाँ पे यह वैकेंसी ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसमें आवेदन हेतु सबसे पहले आप अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची आप विभागीय वेबसाइट से जांच लेवे। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना है आपको, उसमें आपको अपनी पंचायत समिति सिलेक्ट करके वहाँ पे अपने गांव का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में जो पंचायत समिति लगती है उसमें कितने वैकेंट पद है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अगर आपके मान लीजिए कार्यकर्ता की पोस्ट नहीं है तो आप फिर आशा सहयोगिनी और महिला सुपरवाइजर के लिए क्वालिफिकेशन रखते हो तो ही आवेदन करें, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसीज है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। महिला सुपरवाइजर की 8,350 के करीब है, वहीं सहयोगिनी की 5,000 के करीब है, कार्यकर्ता की 7,000 के करीब है। तो यहाँ पे मेनली वैकेंसी 20,000 से ज़्यादा पदों पे जो निकली हुई है, यह वैकेंसी महिलाओं के लिए स्पेशली रहने वाली है। ऊपर वाली दोनों वैकेंसीज महिलाओं के लिए है, तीसरी वाली भी महिलाओं के लिए है, लेकिन यहाँ पे कई जगह देखा गया है पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते हैं, लेकिन इस बार यह वैकेंसी स्पेशली महिलाओं के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे वैकेंसी में जो सैलरी मिलती है 2024 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 35,500 रुपये सुपरवाइजर को दिए जाते थे। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में TAD अलाउंसेज और रूरल एरिया, अर्बन एरिया के हिसाब से भी वैकेंसीज में यहाँ पे जो डिवाइडेशन है तो उसके आधार पर ही आपकी सैलरी में भी थोड़ा बहुत इजाफा आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरियाज में कंपेयर करें तो रूरल एरियाज के। इसके अलावा सहयोगिनी में अभी ये वैकेंसी यहाँ पे 2024 में जब निकली थी तो भी यहाँ पे ये सैलरी मिलती थी। अभी यहाँ पे 2025 में अगर आपकी ये वैकेंसी निकली है तो इसके हिसाब से 1 साल का जो भी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको बताऊं तो ये मान के चलना आराम से आपकी सैलरी यहाँ पे 25,000 के आसपास हो जाएगी। ये 12,600 वाली ये प्रोबेशन पीरियड में दे होने वाली सैलरी है, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये अभी 1,000 का इजाफा भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, 1-2 का 14,000 के आसपास मान लेना। कार्यकर्ता की जो 14,000 है उसमें भी 15-16,000 के आसपास आपको एक तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 2025 में। अभी यहाँ पे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे पात्रता मापदंड यानी कि एक तरीके से एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो मैं बता देता हूँ। पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर भी कहा जाता है, तो महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अगर आपने कर रखी है या 12वीं क्लास में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो एक बार के लिए आप आवेदन जरूर करें। सभी महिलाओं के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा एज क्राइटेरिया ध्यान रखना, यहाँ पे 18 साल मिनिमम रखा गया है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा अपर जो एज है वो 40 है। आशा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास अगर आपने पास कर रखी है 8वीं कक्षा, वहीं कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास होना जरूरी है। यहाँ पे नोट पढ़ लेना, ये केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 10th के हिसाब से यहाँ पे 8th के हिसाब से भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी सहयोगिनी के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है जो कि आपका महिला सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए रहने वाला है। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चंस आपके होंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज आपकी थोड़ी सी आपको रहनी चाहिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसके अलावा ये भी आप पढ़ लेना, यहाँ पे जो अंतिम सूची है लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगी। परीक्षा में गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं
नहीं है और यहाँ पे अभ्यर्थियों को 40% कम से कम अर्जित करने होंगे अगर आप पास होना चाहते हो तो। ये यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर का, रीजनिंग का, इसके अलावा कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर कैसे क्या रहेगा, वो पिछली बार कैसा आया था वो भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे चेक कर लेना। इसके अलावा मेरिट सूची बनाई जाती है 1/1/2025 तक। आपकी एज जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं रहनी चाहिए और 5 साल 3 साल की यहाँ पे छूट रहती है। 15 साल की छूट है विकलांग व्यक्तियों को, पीडब्ल्यूडी वालों, ओबीसी, वो सारे सब कुछ सेम ही रहता है हर वैकेंसीज में। फिलहाल के लिए डेट्स याद रखना, 12 मई से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जो अगले माह की 13/6/2025 तक आप आवेदन कर सकते हो। तो 12 से यहाँ पे आवेदन जब भी स्टार्ट होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करके आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको आने वाले टाइम पे समय समय पे बताता रहूंगा। इस चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस चैनल के माध्यम से आपको इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज़ देते रहेंगे। धन्यवाद।